आज आप रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का चर्चा का विषय है रैखिक समीकरण, वो भी एक चर वाला रैखिक समीकरण। बोर्ड पर इसका हेडिंग दे दिया गया है, एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या है। तो आप ध्यान देंगे 8 तरह के रैखिक समीकरणों को दिखाया गया है यहाँ पर। ये सब रैखिक समीकरणों के क्वेश्चन है। जैसे कि रैखिक समीकरणों में पहला समीकरण मैंने आपको दिखाया था 3x - 5 = 4। इसमें चर के बारे में चर्चा किया गया था, जिसमें यहाँ पे दिखाए गए हैं चरों की संख्या। इसमें एक ही तरह के चर है, ठीक है। पदों की संख्या के बारे में सोचा गया है कि 1, 2, 3 पद है। पदों की संख्या 3 दिखाई गई है और घातों की संख्या जो चर है उसका घात कितना है, तो यहाँ का चर जो है उसका एक ही घात है। अर्थात इस तरह का अगर कंडीशन दिखाई देता है समीकरणों में, प्रश्नों में, तो आप समझ लेंगे कि रैखिक समीकरण है। अब इस तरह से जैसे आपको कोई दूसरा सवाल दिखाई दे, 2 नंबर सवाल के बारे में विचार करें। 18 है -5y है = क्या है 3y - 6 है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा चर दिखाई दे रहा है, तो क्या बताएंगे? y। कौन सा चर है? y। बहुत सुंदर। अब चरों की संख्या के बारे में अगर पूछता है तो कितने तरह की चर इसमें दिखाई दे रहे हैं? खाली y है? यस सर। तो सिर्फ y के लिए एक चर है ना जी? यस सर। अगर पदों की संख्या पूछता है, ऐसे समीकरण में पदों की संख्या पूछ रहा है, तो पदों की संख्या गिन लेंगे। कितना दिखाई दे रहा है? 1, 2, 3, 4। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। पदों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अब इस समीकरण में घातों की संख्या पूछ रहा है। इस समीकरण में चर का घात कितना है? तो चर यहाँ y दिखाई दे रहा है और दोनों पदों में यहाँ जो पद 2 बार रिपीट किया गया है y, यहाँ हर जगह पर y का पावर कितना है? अर्थात जब इस तरह का कंडीशन आपको मिल जाता है तो यह कौन सा समीकरण होगा? अर्थात एक घात वाला रैखिक समीकरण इसको बोलते हैं। अब बताइए, इन चारों बिंदुओं की जानकारी आप सभी समीकरणों में पता कर सकते हैं कि नहीं? yes, आसानी से पता कर सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो ऐसे समीकरण को कैसे हल किया जाए, इसके बारे में विचार किया जाएगा। इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।